इंस्पेक्टर बक्सी के जूतों ने रफ्तार पकड़ ली। वो अपने गाड़ी तक किसी तरह पहुंचा और गाड़ी बड़ी तेजी से भगाने लगा। उसे किसी भी हालत में उन 4 बच्चों को ढूंढना था, मगर उसे पहले वो बोलेटस के पेड़ तक पहुंचना चाहता था, क्योंकि 24 घंटे के अंदर उसे लड़के सब मिले ना मिले, उसे वो ज़रूर हासिल हो जाएगा जो वो सालों से ढूंढ रहा था। सबकी नज़रों से बचकर वो मायावी जंगल तक पहुंच गया था, मगर बहुत ढूंढने पर भी उसे सुकोया का वो विशाल तने वाला पेड़ नहीं मिल रहा था। ये उसकी आखिरी उम्मीद थी। तभी घात लगाए बैठी फॉरेस्ट ऑफिसर की टीम और कुछ और पुलिस ऑफिसर वहां आ पहुंचे। इंस्पेक्टर बक्सी ने अपने कदम पीछे कर लिए। इस बार उसने भागने का इरादा नहीं किया। दोनों हाथ ऊपर कर दिया और बोला, I'm ready to get arrested. बस कुछ वक्त मुझे दे दो। सिकोया का वो लाल पेड़ बस मुझे मिल जाए, फिर जहां बोलोगे चलूंगा, जहां बोलोगे। उसके आवाज में पहली बार घबराहट के साथ नरमी थी। ये सुनते ही फॉरेस्ट ऑफिसर्स में से एक ने जोर से हंसते हुए बोला, तो ठीक है, ढूंढो, फिर जब नहीं मिलेगा तुम्हें हम मेंटल हॉस्पिटल लेके जाएंगे। बेवकूफ, तुम चांद पे आके ऑक्सीजन ढूंढ रहे हो नहीं? सिकोया धरती का वो विशाल पेड़ है जो सिर्फ कैलिफोर्निया के पहाड़ों में मिलते हैं। 2 ऑफिसर्स आगे आए हथकड़ी लेकर। उसकी ओर आगे बढ़ते तभी इंस्पेक्टर बक्सी के जेब में पड़ा फोन बजने लगा। घबराते हुए इंस्पेक्टर ने अपने एक हाथ ऊपर किया और अपने दूसरे हाथ से पॉकेट से फोन निकाला और हेलो बोला। हेलो? कॉल में दूसरी तरफ दैविक था, जिसके आवाज से साफ जाहिर हो रहा था कि वो जीत के कितना करीब था। उसने बड़ी गहरी आवाज में बोला, जरा सा तो रिसर्च करके जाता बेचारा। अच्छा सुन, अभी तो तू जेल जाएगा तो 24 घंटा वाला चैलेंज तो पूरा नहीं कर पाएगा। चल तुझे बताता हूँ कहाँ हैं वो सारे लड़के। वो सब तेरे ही फार्म हाउस में हैं, क्योंकि मुझे पता था कि तू तेरा फार्म हाउस छोड़ के और सारी जगह दुनिया में ढूंढ लेगा। चल कोई बात नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। दैविक ने हंसते हुए फोन काट दिया। इंस्पेक्टर बक्सी ने अपने होल्स्टर से पिस्टल निकाला और सबकी ओर घुमा दिया। उन सब ने भी अपने अपने गन्स तान लिए। दोनों तरफ की बंदूकें शांत थी, मगर ये दाव इंस्पेक्टर के लिए जिंदगी के साथ साथ इज्जत का सवाल था। उसने बंदूक ताने कदमों को अपने गाड़ी की ओर बढ़ाने लगा। उसने बंदूक जरा सा नीचे किया और बोला, मैं चाहता हूँ कि आप सब मेरे पीछे आओ, कुछ दिखाना है, बस आखिरी बार। इतना कहते ही वो अपने गाड़ी की ओर बढ़ चला। सबकी बंदूकें नीचे नहीं हुई, मगर खामोशी जरूर थी। वो गाड़ी अपने फार्म हाउस की तरफ मोड़ दिया और रफ्तार पकड़ ली। बात जिंदगी पे उतर आए तो दौलत भी बड़ा छोटा शब्द लगता है, और ये तो इंस्पेक्टर बक्सी के इज्जत और जिंदगी का सौदा था। वो आखिरी दम तक कोशिश ना करे, हो ही नहीं सकता। इंस्पेक्टर फार्म हाउस तक पहुंचा और बाकी के सारे ऑफिसर्स भी उसके पीछे पीछे वहीं आ पहुंचे। इंस्पेक्टर बक्सी अब अपने चाल के काफी करीब था। उसने पिस्टल होल्स्टर में रख दिया और अपने हाथ ऊपर कर दिए और बोला, माना मैंने ड्यूटी के कुछ रूल्स तोड़े, मगर किसी के जिंदगी से बढ़कर कोई रूल्स नहीं होता। कभी सोचा है उन गायब हुए 4 लड़कों के माँ बाप पे क्या गुजरी होगी? आप लोग भी किसी के पिता होंगे। खुद के बच्चों के साथ ऐसा होता तो क्या आप हद से नहीं गुजरते? ये मेरा फार्म हाउस है और उस बेरहम दैविक आचार्य ने, जो अकेला वापस आ गया मगर बाकी सबको यहीं कैद करके रख दिया। उसे पता था इन्वेस्टिगेशन मैं करूंगा, ये मेरा सर्कल एरिया है, इसलिए उसने मेरे ही फार्म हाउस में छुपा दिया ताकि मुझे वो बच्चे कभी ना मिले। सच को सामने लाने के लिए तो भगवान कृष्ण ने भी कुछ षड्यंत्र रचे थे। ये जरूरी लगा, इसलिए मैंने किया। मैं अभी उस देवी को यहाँ बुलाता हूँ। इतना कहते ही उसने अपना फोन निकाला और देवी को कॉल कर दिया। इस बीच सारे पुलिस फोर्स पूरे फार्म हाउस की तलाशी लेने लगी। कुछ देर फोन रिंग होने के बाद दैविक ने कॉल उठाया।
इंस्पेक्टर बक्सी की आवाज में मानो रौफ वापस आ गई थी। उसने शाही अंदाज में बोला, ले आ गया मैं फार्म हाउस में और पूरी पुलिस फोर्स भी आ गई। यहाँ तो अपने सारे लड़कों को कैद रखा है ना। आजा आजा, यहाँ तुझे बड़े प्यार से मैं हथकड़ी पहनाऊंगा। ये सुनकर दैविक ने बड़े अतरंगी सा जवाब दिया, सिर्फ मैं ही नहीं जो उस फार्म हाउस में कुछ रखा था, तो इतनी जल्दी भूल गया। तू भी तो अपना ड्रग्स का धंधा वहीं करता था ना। देख जाके कहीं पुलिस तरह सारा ड्रग्स सोम ना लिया हो। तो चिंता मत कर, आ रहा हूं मैं। तब तक इंस्पेक्टर बक्सी के हाथों से फोन नीचे गिर चुका था और जब तक दैविक वहां पहुंचता, इंस्पेक्टर बक्सी के हाथों में हथकड़ी भी लग चुकी थी। अंत में कांस्टेबल बहादुर भीड़ से बाहर आया और सब बच्चों से पूछा, सच बताओ, क्या दैविक ने तुम लोगों का किडनैप किया था और कितने दिनों से यहाँ कैद हो? लड़कों में से एक ने कहा, नहीं, उसने कुछ भी नहीं किया, वो हमारा दोस्त है। बहादुर हैरानी से फिर पूछा, तो आखिर हुआ क्या था? उस लड़के ने फिर जवाब दिया, वो क्या है ना, हम सारे दोस्तों ने लद्दाख जाने का प्लान किया था, मगर हमने घर में झूठ बोला कि हम गोवा जा रहे हैं, क्योंकि हमें पता था वो हमें गोवा के लिए कभी नहीं रोकेंगे, क्योंकि वहाँ हमारे रिलेटिव्स रहते हैं। मगर सच बोल देते कि हम लद्दाख जा रहे हैं तो वो कभी नहीं छोड़ते। प्लान सब सही चल रहा था कि तभी हमारा सारा पैसा और चीज़ें चोरी हो गई और हमें लगा घर में बोलेंगे तो बहुत डांट पड़ेगी, क्योंकि हम झूठ बोल के लद्दाख गए थे। इसलिए हमने किसी से कोई कांटेक्ट करने की कोशिश भी नहीं की। तभी दैविक ने बोला कि उसके पास कुछ पैसे हैं और उससे वो अकेला घर वापस जाएगा और हमें कुछ पैसे बाई पोस्ट भेज देगा, क्योंकि हमारे फ़ोन और सारे पेमेंट कार्ड्स तक चोरी हो गए थे। उसने घर आके देखा, घर वालों ने पुलिस में रिपोर्ट कर दी है। जब हमें दैविक का पोस्ट आया, उसमें पैसे थे और एक लेटर भी था जिसमें उसने हमें पूरा केस बताया और हमें वापस आने बोला। घर नहीं, बल्कि इस फार्म हाउस में, जो कि इस घर से पास भी है और सही मौका देखकर हम घर वापस आ सकते थे। मगर यहाँ पे आके देखे कि यहाँ ड्रग्स का प्रोडक्शन एंड सप्लाई किया जा रहा है और गलती से हम पकड़े गए। और फिर आप लोग जब आए तो ये सब पकड़े गए और हम बच गए। पुलिस ने उन्हें तुरंत घर जाने को कहा और अपने फैमिली से सब कुछ सच सच कहने को कहा। सारे बच्चे अपने घर की ओर निकल पड़े। इंस्पेक्टर बक्सी को पुलिस वैन में बिठाया गया। उसके हाथों में हथकड़ी थी और किस्मत इतनी बुरी थी कि उसके साइड में बैठा था कांस्टेबल बहादुर और 2 कांस्टेबल वो थे जो उसके अंडर काम करते थे। इंस्पेक्टर बक्सी को उनके सामने वाले सीट के नीचे एक इम्पोर्टेड रम की एक बोतल रखा मिला जो सील्ड नहीं था। वो हंसते हुए बोला, ड्यूटी करते हो और मेरे पीठ पीछे गाड़ी में पीते हो? अच्छा ठीक है, कानून के हम भी और वफादार नहीं रहे। उसने सीधा बोतल उठाया और 2 घूंट गटक लिए। फिर उसके मुंह में कुछ पत्ते के टुकड़े उस बोतल से आ गए। उसने एक दफा वैन से बाहर देखा तो दैविक मुस्कुराते हुए उसे बाय कर रहा था। फिर वो वैन कभी जेल तक पहुंची ही नहीं, बल्कि सीधा अलीगढ़ मेंटल हॉस्पिटल में जाके रुकी। उन दोस्तों में से दैविक का छोटा भाई सौविक भी मौजूद था, जो भीड़ से अलग होके अपने बड़े भाई दैविक के करीब आकर बोला, हमने पापा का बदला ले लिया, अब वो ऊपर बहुत खुश होंगे ना। दैविक सिर्फ मुस्कुराया। सौविक ने फिर पूछा, अच्छा भैया, इंस्पेक्टर बक्सी ने अगर मायावी के पूरे जंगल में ढूंढा तो उसे वोल्टस का वो पेड़ क्यों नहीं मिला? क्योंकि ना ही मायावी का जंगल कोई भूल भुलैया है और ना ही सिक्योर का कोई विशाल तने वाला पेड़ है जिसकी सुरंग बोलेटस तक पहुंचती है। अगर बोलेटस है तो है कहाँ? दैविक अपने छोटे भाई को अपने कंधे से पकड़कर अपने करीब लाया और कहा, बोलेटस वो तो वही मायावी जंगल में ही सुरक्षित है। अब इंस्पेक्टर बक्सी को इसलिए नहीं मिली क्योंकि उसके दिमाग में बोलेटस एक कोई बड़ा पेड़ था जिसके नीचे बैठा जा सके। मगर दरअसल बोलेटस एक लाठी लॉर्ड है, जिसका मतलब मशरूम होता है। ये कोई विशाल पेड़ नहीं, बल्कि बड़े बड़े पेड़ों के नीचे उगने वाले छोटे छोटे मशरूम होते हैं, जिसमें सिलोसाइबिन की पदार्थ बेहद मात्रा में पाई जाती है। जो कोई भी बड़े पेड़ों के नीचे बैठता है वो गलती से इन छोटे छोटे मशरूमों को कुचल देता है पैरों से, जिसके टूटने से उसकी महक से लोगों पर सिलोसाइबिन का असर होता है। और जो पेड़ इंस्पेक्टर बक्सी ने पापा के लैब से उठाया था
वो कुछ रेयर सीजनल प्लांट्स थे जो बोलिटस के करीब उगते थे और किसी तरह बोलिटस की सिलोसाइबिन का कुछ थोड़ा सा असर उनमें भी रह जाता था। इसलिए बस उसी प्लांट्स में थोड़ा सा सिलोसाइबिन मिलता है, मगर उसके बीज से निकलने वाले पौधों में सिलोसाइबिन नहीं पाया जाता। और मजे की बात यह है कि वो विंटर सीजनल प्लांट्स थे जो गर्मी के मौसम में नहीं मिलते। तो मायावी जंगल में कहाँ से मिलेंगे, और अगर मिलेंगे तो बस एक ही जगह पर, उस इंस्पेक्टर बक्सी की फार्म हाउस में, जहाँ उसने प्रिजर्व करके रखा है। दोनों के चेहरे में एक मुस्कुराहट उभर आई। तो कैसी लगी आपको मायावी की कहानी? आपको कौन सा पार्ट, कौन सा एपिसोड सबसे ज़्यादा पसंद आया और कौन सा इंसिडेंट आपके दिल में घर कर गया, उसे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहे। अगर आपको और भी ऐसे सस्पेंस स्टोरीज पसंद है तो मेरे चैनल पे आपको पीहू एक स्टोरी मिल जाएगा जिसका एपिसोड पूरा है। आप चाहे तो यहाँ पे आई बटन पे आपको लिंक दिख रहा होगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चेक कर सकते हैं, या फिर आप चैनल पे विजिट करके वहीं पे आप देख सकते हैं पीहू का पूरा एपिसोड। या फिर आपको अगर कुछ ट्रू लव स्टोरीज पसंद है जिसको सुन के आप दंग रह जाओगे, ऐसे रियल लाइफ इंसिडेंट्स भी मौजूद हैं जो मेरे चैनल पे मौजूद है, आप चाहे तो वहीं विजिट कर सकते हैं, या फिर आई बटन पे लिंक दिख रहा होगा, या फिर आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।